बिहार को विकास के प्रगति पथ पे लाने के लिए, तो उसके लिए आना पड़ेगा ना सर। 7 समंदर पार से तो बिहार विकास पे आएगा नहीं। कहने नहीं रत्नाकर जी, क्यों अब आप क्यों बोल रहे हैं? अब आपके पास जवाब नहीं है। कहा तो लालू प्रसाद यादव ने भी था कि मैं पटना को टोक्यो बना दूंगा, पटना को पेरिस बना दूंगा। क्या बना के छोड़ दिया पटना को? आप बीच में नहीं बोले। अरे तो मैं कैसे बीच में नहीं बोले? आप किस लिए मेरे बीच में बोलते हैं? अरे क्योंकि जन स्वराज का नेता कम से कम सड़कों पे तो है। आपकी बात, बीजेपी के नेता सड़कों पे तो है, आपके नेता तो कॉफी फेंट रहे कोलंबिया में। फटाफट 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 फेंटे जाओ, फेंटे जाओ, फेंटे जाओ। कैसे आप बिहार को आगे लेके जाएंगे रत्नाकर जी? बीजेपी का कच्चा चिट्ठा मैं रत्नाकर जी, कच्चा चिट्ठा किस पार्टी में नहीं है? शहजाद ने बोला जन स्वराज में ये हुआ, मैंने कहा बीजेपी में हुआ है। राहुल गांधी को अगर बिहार को विकास के पथ पे लाना है, अगर तो कोलंबिया से नहीं आएगा सर, बिहार में आना पड़ेगा। बात करते बोलने देंगे नहीं, तो आप पॉइंट पे आइए ना। आप बोलिए कि मेरा नेता गलत है, आप बोलिए कि कोलंबिया से बिहार प्रगति पथ पे नहीं आएगा, पटना में जाके बैठना पड़ेगा। मैं बोलूंगा आप गलत हैं क्योंकि आप हमको बोलने नहीं दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने आज क्या कहा? क्या कहा? फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहां हाशिया बनाने की। हाँ। अब की बार बादलों ने मेरे साथ साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। हाँ। और कहा अपने कार्यकर्ताओं से कि मैं जानता हूं कई घरों में खाना नहीं बना होगा, लेकिन मेरी व्यवस्था मजबूरी समझिए, हम आपको बाद में बताएंगे। क्यों भैया, उनसे बगावत की बू आपको नहीं आ रही है? क्यों नहीं आ रही? आप उस पर नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोला? आप सबसे पहले बोला, अब आप सुनेंगे नहीं। तालिबान बैठ तालिबान बोलता था, वो तालिबान इस बेस्ट कर करके मुताकी से हाथ मिला रहा है जयशंकर। हाँ। और जसवंत सिंह ने इसी मुताकी को सारे आतंकवादी सौंपे थे। बीजेपी के दो विदेश मंत्रियों ने आतंकवादियों से हाथ मिलाए। आप ये नहीं बोलेंगे कि जो काले धन की बात करता था वो कहता मुझे इससे नहीं मतलब है, सफेद और काला धन। आप ये नहीं बोलेंगे 22 करोड़, आज 15 साल में 30 करोड़ नौकरी कैसे मिलेगी? 30 करोड़ को अगर 50,000 से करेंगे तो कितना लाख करोड़ होगा? आप वो नहीं बोलेंगे, उनसे नहीं पूछेंगे, तेजस्वी यादव से पूछेंगे कैसे देंगे, देश के बजट में से कितना दे देंगे और कितना दिया। आप उस दिन पूछ रहे थे ना, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने कितना का आंकड़ा दिया है? 7,52,311 का। 10 साल में इन्होंने नौकरी बस इतनी दी है। इनसे नहीं पूछेंगे। क्यों नहीं पूछेंगे? विपक्ष से बस क्यों नहीं लगी हुई है। लेकिन ये बहस अंतिम बात तू उससे पूछ, वो उससे पूछ। नहीं रत्नाकर जी, हो गया, से कुछ नहीं होगा ना। पूछने आप मुझे ये बताओ ना, मेरे को एक आदमी बताओ, ऋषि जी, फ्रॉम वन जर्नलिस्ट टू अनदर, एक पत्रकार से दूसरे पत्रकार पूछ रहा हूं, मुझे बताइए, एक पार्टी तो हो जो ये बोले कि हम बिहार के लिए ये करने वाले हैं और इसे ऐसे करेंगे। अब बोलने से तो नहीं होता। नहीं, अब बोलने से तो नहीं। अनुकृति जी, मैं आऊंगा। अनुकृति जी, आपको एग्जैक्टली 2 मिनट 45 सेकंड दिए हैं और उस 2 मिनट 45 सेकंड में आप मुझे बताइए आपने बिहार का रोड मैप रखा नहीं रखा। सो प्लीज अब 3 मिनट बाद बोलिएगा। ऋषि मिश्रा को अपने 90 सेकंड बोलने दीजिए। ऋषि, बिहार की जनता के बारे में कौन चिंतित है? कौन चिंतित है? सिर्फ बोल देने से कि करोड़ों नौकरी दूंगा मिलेगा क्या? बोलिए। जब 90 में लालू जी आए तब भी बिहार जो है निचले पायदान पे था। तमाम जो डेवलपमेंट के इंडेक्स है, 2005 में जब नीतीश कुमार आए और अब तक नीतीश कुमार का कार्यकाल रहा है, चाहे वो राजद के साथ या बीजेपी के साथ मिलके, आज भी देखिए ठीक है डेवलपमेंट हुए हैं, लेकिन यदि डेवलपमेंट के इंडेक्स पे देखिए 28 राज्यों की सूची में, तो आज भी बिहार निचले पायदान पे है। इस बात को शहजाद पूनावाला जी को मानना होगा। आज भी देखिए पलायन की जो स्थिति है, देखिए सबसे खराब बिहार में। शहजाद, क्या आरजेडी को नहीं मानना होगा? ये जितने नहीं, सबको मैंने कहा 90 में राजद आया, राजद को भी 14-15 साल सेवा करने का मौका मिला। आपने बिहार को क्या दिया? नीतीश कुमार, बीजेपी से लेके तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को सेवा करने का मौका मिला। आपने क्या दिया? आज भी बिहार 28 राज्यों की सूची में निचले पायदान पे है। आप तमाम इंडेक्स, डेवलपमेंट इंडेक्स का सूची उठा के देख लीजिए। जहां तक पॉलिटिकल इशू की बात है तो दोनों गठबंधन में रिफ्ट है। आज देखिए जेडीयू के तमाम नेता जो हैं इस्तीफा दिए हैं, जय कुमार सिंह से लेके धूमल सिंह। राजद में देखिए राजद के आज जो विधायक है संगीता देवी, वो इस्तीफा देके बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के जो विधायक है सिद्धार्थ सिंह, वो शामिल हो गए हैं। रिफ्ट बना हुआ है। आज भी अभी जब आप लाइव है, नीतीश कुमार ने कोर कमेटी की बैठक बुलाई है, जो शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था। शहजाद पूनावाला जी आपको ये कह रहे हैं कि ऑन रिकॉर्ड मतलब आपको मैसेज आया था। अरे भाई, कल से ये खबर चल रही है कि शाम 4 बजे नीतीश कुमार बुलाते हैं कि संजय झा बुलाते हैं कि लल्लन सिंह बुलाते हैं? पहले ये बताइए ऋषि जी, पत्रकार आदमी हैं आप। नहीं, नीतीश कुमार के नाम पे बुलाई जाती है, बुलाते कौन है, संजय झा जी की लल्लन सिंह?
देखिए स्थिति इतनी गंभीर है कि वशिष्ठ नारायण सिंह जो बीमार हैं उनको भी कोर कमेटी की बैठक में अभी बुलाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो 101 का जो फॉर्मूला दिया गया है उसको लेकर बेचैनी है, जेडीयू में भी बेचैनी है, कई बड़े नेता इनके जो है नाराज हैं। देखिए इलेक्शन से पहले मुझे नहीं लगता, इलेक्शन के बाद ये पार्टी बचेगी नहीं, मैं सीरियसली कह रहा हूं, लेकिन उसकी बात तब करेंगे, वी विल क्रॉस व्हेन इट कम्स टू इट। मैं आज उस पर बहस नहीं कर रहा हूं। रोहित सबसे युवा प्रदेश है बिहार, बिहार के युवाओं के लिए कौन सोच रहा है? बिहार के युवाओं के लिए क्या अभी सब लड़ रहे हैं, मेरी 4 सीट कम है, तेरी 4 सीट कम है, कोई ये बोल रहा है कि बिहार के युवा के लिए मैं ये करूंगा? उत्पल दादा हाथ तो उठा ले रहे हैं, लेकिन होगा क्या? 3 साल आरजेडी ने बोला 3 साल से सड़कों पे हैं आप, मैं मानता हूं मैम, बट एक्सपीरियंस है ना। अरविंद केजरीवाल का फॉर्मूला वहां कर रहे हैं, अल्टीमेटली पेटी पे पेटी फ्री दिल्ली में हुआ, वहां क्या होगा मुझे पता नहीं। रोहित बिहार के युवाओं के लिए कौन है? केजरीवाल वाली तुलना बिल्कुल अनुकृति जी आ रहा हूं एक एक करके, प्लीज, थैंक यू। अब सुनिए, सुनाइए। सबका प्रवचन आपने सुना और सबके प्रवचन को देश और दुनिया के जनता तक पहुंचाने में मदद किया। अब जरा इस सूत पुत्र पर भी कृपा कीजिएगा, बोलने दीजिएगा, लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है। ऐसा है कि आज माननीय न्यायपालिका के सामने देश का और बिहार का प्रथम भ्रष्टाचारी परिवार आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के कुशल नेतृत्व में, आदरणीय राबड़ी जी की गरिमामयी मौजूदगी में और तेजस्वी यादव जी के युवा जोश, जो भ्रष्टाचार का युवा जोश तेजस्वी यादव के नेतृत्व में है, वो चार्ज सीटेड हो चुका है। रोजगार दिया जा सकता है, पार्टी लेकिन विजन होना चाहिए इसके लिए, चूंकि नीतीश कुमार जी थके हारे हो चुके हैं, दीजिए, पहले आपके पीछे बोल रहे थे, है नहीं, अल्लड़ बल्लड़ बोलते रहते हैं, चुप रहिए। भ्रष्टाचारी युवराज को कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व मुख्यमंत्री निवेदित का उम्मीदवार मानने को तैयार नहीं है। कहां से ले आए हैं? बिहार की जनता इसको तो तेजस्वी यादव के मुंह से चाहिए। नैतिकता का ज्ञान नहीं सुनने जा रही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, देखिए पर्सनल नहीं होंगे, बिहार के बारे में बात कीजिए, बिहार के बारे में बात कीजिए। क्या नाम? अनुकृति एंड ऋषि मिश्रा ऑन है। थैंक यू। 1 वर्सेस 2, रोहित फेडर अप। शर्मा व्हाट आर यू डूइंग? तो बात नहीं करेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? ऐश्वर्या जी, चार सीटें ये तेजस्वी यादव के बारे में बात कह नहीं रहे हैं। करेंगे। सबसे पहले चोर तो मचाए इस शोर। अनुकृति, hold on, please, आप मत कीजिए ऐसा। मैंने बीच में नहीं बोला है, मुझे बोलने दीजिए ऐश्वर्या जी। बोलिए बोलिए बोलिए, कंप्लीट कीजिए। पहले बोलने दीजिए। ये चार सीटेड खानदान जो है, ये जो चार सीटेड खानदान है, कब तक वो ही बोलोगे रोहित? कब तक वो ही बोल बोल के? सबसे बिहार वो चार्ज शीटेड है, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। रहेगी तब चारा घोटाले का आरोप है, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। माफिया राज था, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। पर कभी इसमें भी तो बोलो कि सो कॉल्ड सुशासन है रोहित, सो कॉल्ड सुशासन बाबू मुख्यमंत्री है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के नेता को पटना में उसी के घर के बाहर गोलियों से मार दिया जाता है और रोहित कुछ नहीं बोलेंगे। तब नहीं होता है कुछ? क्यों नहीं होता है कुछ? सबको बराबर आंको रोहित, बोलने दीजिए। रोहित तो बोलो, लेकिन बराबर आंको। कब तक आरजेडी को, कब तक बोल कब तक चारा घोटाला बोल के? एक सेकंड प्लीज अंडरस्टैंड रोहित, मैं आपको मौका दे रहा हूं, उसके बाद मैं शहजाद के पास वापस आ। आप तेजस्वी यादव जी के नहीं, आप तेजस्वी यादव के बारे में इतना मैंने तो आपसे पूछा नहीं। मैं कह रहा हूं मुझे बताओ बिहार के लिए बेहतर कौन है? कब तक तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर कांग्रेस को गरियाते आप अपना राजनीति चमकाइएगा? मैं ये कह रहा हूं आपको अल्टीमेटली अपनी बात करनी पड़ेगी ना, कि मैं ये लेके आया हूं। चुप हो जाएं। नहीं, अपनी बात कीजिए ना कि मेरा नैरेटिव ये है। अनुकृति बताएं कि मेरा नैरेटिव ये है, शहजाद बताएं कि मेरा नैरेटिव ये है। क्या सुनाइए रोहित, सुनाइए, जल्दी सुनाइए। अब जरा सबका फीडर बंद न कराइए। नहीं बोलिए, आप फेडर की चिंता मत। हम बोल रहे थे रोहित, उसके लिए नेतागिरी छोड़नी पड़ेगी, डायरेक्टर बनना पड़ेगा। हाँ, बोल रहे हैं, शर्मा की नौकरी खानी पड़ेगी उसके लिए आपको। बोलिए, अच्छा बोलिए चलिए। अब लालू यादव का राज रहेगा तो सब सूत्र पुत्र को चपरासी न बना देगा अपने बेटा के लिए। सुनिए, बिहार की सम्मानित जनता, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन के साथ शहजाद बोल रहे थे तभी आप बोल रही है। इट डजंट हैपन दैट वे। अनुकृति जी, जनहित में जारी है मैम। जब कोई और बोल रहा होता है, कोई भी और बोले, उसका फेडर ऑन नहीं करता हूं मैम, क्योंकि दर्शकों को सुनाई नहीं देता। अगर आप इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रही हैं, वो दर्शकों तक नहीं पहुंचेगी। जब आप बोल रहे हैं तो मैं किसी और को नहीं बोलने दूंगा। शहजाद बोले तब आप बोल रहे हैं, नहीं, शहजाद बोले तब आप बोल रहे हैं, उत्पल जी बोले तब आप बोल रहे हैं, ऋषि मिश्रा बोले तो आप बोल रहे हैं। मैम, आपको पॉडकास्ट की आदत हो गई है। वी विल डू अ लॉन्गर वन। मैं अपने किसी एंकर को बोल दूंगा, वो आपके साथ कर लेगा पॉडकास्ट, बट प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज डू नॉट डू दिस। थैंक यू वेरी मच।